हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राकेश नाम का और एक सुशीला नाम की एक लड़की रहती थी। दोनों में इतनी मोहब्बत थी कि अब क्या बताएं। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी है, जो ठंडी का मौसम नहीं होता है, जो नहाने जाते हैं सब, वो उसी दिन का उन सबों को इंतजार था कि घर वाले सब जाएंगे तो हम भाग जाएंगे। घर वालों की मंजूरी नहीं थी, छुपे छुपे अपना मोहब्बत करते थे। तो उसी दिन की बात है कि वो दोनों भाग रहे थे, तभी अचानक एक गांव वाला ने पकड़ लिया। तो दोनों तो घर चले आए। उसके बाद लड़की ने अपनी आत्महत्या कर ली। मरने के बाद फांसी लगा के मर गई। मरने के बाद उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो राकेश को उसने चपेट किया। उसके बाद राकेश तो समझ गया किसी तरह, तो अजीबो गरीबो हरकत करने लगी। बोली मेरे से शादी कर लो, ये करो वो करो। तो आत्मा तो उसके साथ अब क्या करेगा कोई। तब राकेश भी पागल हो गया, बावलों की तरह इधर उधर घूमता रहता था चौराहे चौराहे पर। तो गांव वाले उसे बहुत डांटे भी, बोले भी, कितना ही लोग पत्थर मार दिए, लेकिन वो अपने बात से हरकत से बाज नहीं आ रहा था। तो उसकी सुशीला जो थी वो बहुत दिलों और लगन से प्यार करती थी। तो उसकी आत्मा जो थी वही भटक रही थी इधर उधर, तो इसको तो पकड़ ही लिया था। तो इसीलिए उसके साथ अब रहने लगी। तो एक दिन की समय है कि गांव वाले ने उसके अगल बगल का जो है कि वो अजीबो गरीब वो बात करने लगे। तो उन सबों को अब डराने लगी। जब डराने लगी तो घर वाले समझ गए कि ये तो कोई न कोई अनहोनी हुई है, तभी हमारी लड़की मरी है। तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं था, वो सारे तो चले गए थे। इसीलिए तो तब राकेश ने अजीबो गरीबो हरकत करने लगा गांव में फिर से। तो कभी नंगा घूमता था, तो कभी क्या करता रहता था। तो सब समझते थे कि ये पागल हो गया है। कोई उसके दिमाग का समझ नहीं पाते थे, दिमाग पे कि क्या चल रहा है। तो इसीलिए सारे बंदे उससे तबाह हो गए थे। तो उसको भी अब डंडा और लाठी और कुछ पत्थर उथर लेकर मारना शुरू कर दिए कि इसको गांव से खदेड़ दो, भगा दो, कहीं दूर चला जाए, अपना कहीं भी रहेगा, खाया पिए मर जाए, कोई टेंशन नहीं। तो जो उसको परेशान करता था, जिसने जिसने उसको पत्थर मारा और डंडे मारा, उसको आत्मा उसकी सुशीला परेशान करती रहती थी। एक दिन की बात है कि वो सुशीला ने हद से ज्यादा अपना पार कर दिया। वो एक व्यक्ति का जान भी ले लिया। उतनी दर्दनाक हो गई थी कि क्या बताएं। तो राकेश ने अब एक पूरा बगीचा था, बागवान थी, तो उसी में जाके अब रहने लगा अकेले। उसी तरह कोई उसके पास भी नहीं जाता था। तो वहाँ से उठ के उसके बाद वो एक दिन निकल गया। गांव से कुछ दूर एक झोपड़ी रहती थी, वो भी खेत में, तो वहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। तो वहाँ जाके अब रहने लगा। तो रहते रहते लेकिन उसके घर वाले को पता चला कि हाँ, इसको आत्मा ने जकड़ लिया है। तब जाके उसके पास गए सब। तो गए, पकड़ के उसको बांध कर जब बांध कर लाए तो सुशीला ने बोली कि मेरे पति को छोड़ दो। तो लोग हैरान हो गए कि कौन बोल रहा है, किसका पति, कौन है। तो लोग चारों ओर ताकने लगे, देखने लगे, तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी सुशीला उसके शरीर में घुस के सारे बंदे को वहीं फटकार लगाई। तब जाके उन सबों ने
डांटा से लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। तो सुशीला को और गुस्सा आ गया, तो वहीं पे सारे बंदे को ख़त्म कर दिया। तभी बाबा उधर से आ रहे थे, वो कहीं गए थे जजमानी में, तो आए तो रास्ते में देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो तांत्रिक बाबा ने उन्हें पता चल गया था, तो वो अपना मंत्र लगे जपने। तो सारे बंदे बाबा को घेर कर बैठ गए। तो बाबा ने बोला कि ऐसा है, सारे बंदे मेरे पीछे आ जाओ, एक गोले में रहना, गोले का बाहर कोई भी नहीं जाएगा। तब जाके शांत हुए सब। गोला में सब लोग आ गए। उसके बाद बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तब वहीं पे सारी सच्चाई पता चली। तो बाबा ने पूछा कि तू बता, क्यों इस बच्चे को परेशान कर रही है। तो सुशीला ने बोला कि मैं परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पति को अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। तो बाबा ने बोला कि या कैसा पति, कौन पति, और तेरा घर कौन सा है। तो सारी बात बताने लगी कि मेरा घर नरेंद्र के यहाँ, मैं नरेंद्र की लड़की हूँ, और राकेश के घर के भी बताया। तो बाबा ने बोला कि बता, तेरी शादी नहीं हुई तो कैसा पति। तो बोलने लगी कि मैं इनसे प्यार करती थी। तब जाके वो बाबा ने पूरी बात समझ गए। तब बोला कि यार ऐसा है कि इसको छोड़ दे, तेरे को तेरी मोहब्बत जा वहाँ पे मिल जाएगी। तो वो बोल रही कि नहीं, मैं लेकर जाऊँगा। तो जाके वहाँ पे उसी को बाबा इधर मंत्र पढ़ रहे हैं, उसके शरीर में तो घुसी ही है। तभी वहीं पे उसको, राकेश को ख़त्म कर दिया। जब ख़त्म कर दिया तब बाबा भी वहीं पे कपारे पर हाथ रख के बैठ गए। बैठने के बाद अब गांव वाले भी ठीक करने लगे। तब जाके बोले कि अच्छा ठीक है, ले गई तो ले गई, लेकिन दोबारा तो गांव में नहीं आएगी। तब बोली सुशीला कि नहीं, अब मैं नहीं आऊँगी, किसी से मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, जो प्यार करता हो उसके बीच में कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आएगा, क्योंकि दो दिलों की और दो जानों की ये सब कहानी। इसीलिए आपको मैं बता रही हूँ। तब जाके सभी बंदे समझ गए। तो भाइयों, दोस्तों, कहानी अब ख़त्म होती है। और एक बात याद रखना, कोई भी हो अगर सच्चे दिल से प्यार करता हो तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए। ये हमारी कहानी है। और कमेंट में मुझे जितेंद्र ने बताया, वो भी हरियाणा से। तो मैं आप लोगों को कहानी ये बता रहा हूँ। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। कोई भी कहानी हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं पब्लिक तक शेयर कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, अब ठीक है, रखते हैं।